जब भी मार्केट इन लेवल्स को टेस्ट करके रिट्रेस करता है तो आप यहां पे एक मूव कैप्चर कर सकते हो, लेकिन एक चीज जरूर याद रखिएगा, हमको सिर्फ कंफर्म, यहां पे हमको क्या समझ में आता है कि हमारे पास ओपन रेंज ब्रेकआउट को इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया हमारे ओआरबी का ऑन द अपसाइड। जो हमारी फॉलोइंग कैंडल बनी है उसने क्या किया है, रिवर्सल दिखाया है। इस कैंडल की क्लोजिंग पे हम एंट्री लेंगे और इस कैंडल के लो को हम एसएल बनाएंगे। अगर मैं आपसे बोलूं कि मार्केट के ओपन होने के कुछ ही मिनट के बाद मार्केट का पूरे दिन का ट्रेंड समझा जा सकता है तो, और अगर आपको सिर्फ एक रेंज ड्रॉ करनी हो बिना किसी इंडिकेटर के और उसी से हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड मिल जाए तो यस, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी के बारे में। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो दुनिया भर के प्रोफेशनल ट्रेडर्स अपने ट्रेडिंग सिस्टम में यूज करते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम टू लेमन। मेरा नाम है हर्षित दीक्षित। 9 सालों से मैं मार्केट्स में एक्टिवली ट्रेड कर रहा हूं और एक चीज मैंने बार बार ऑब्जर्व करी है, मार्केट के ओपन होने के कुछ ही मिनट के बाद बायर्स और सेलर्स के बीच में जो टग ऑफ वॉर होती है, उस टग ऑफ वॉर में इंस्टीट्यूशंस अपनी इनिशियल पोजीशंस दिखाना शुरू करते हैं। रिटेलर्स उस समय इमोशंस में होते हैं, लेकिन स्मार्ट मनी डायरेक्शन क्रिएट कर रहा होता है। आज हम समझेंगे कि उस डायरेक्शन को ओआरबी यानी कि ओपन रेंज ब्रेकआउट की मदद से कैसे समझेंगे। अब सबसे पहला सवाल कि ओआरबी होता क्या है। बहुत सारे लोग ओआरबी को सिर्फ हाई और लो की लाइन समझते हैं, लेकिन फॉर मी इट इज नॉट जस्ट एन इंडिकेटर बट इट इज द सेंटिमेंट ऑफ द मार्केट। सपोज मार्केट 9 बजे शुरू हुआ और 9:30 तक मार्केट ने एक हाई और एक लो फॉर्म किया और उसके बाद हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला। सपोज बायर्स अपनी पोजीशंस एग्रेसिवली बना रहे हैं तो वहां पे आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और वो ब्रेकआउट आपको ये बताता है कि बायर्स एग्रेसिव हैं या नहीं। और लाइकवाइज अगर आपको सेल साइड में ये देखने को मिल रहा है तो आपको ये पता चलेगा कि सेलर्स एग्रेसिव हैं या नहीं। और अगर प्राइस उस स्पेसिफिक रेंज हाई या लो के बीच में ट्रेड हो रहा है, दैट मींस कि अभी मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई नहीं हो पाया है और जब वो रेंज ब्रेक होती है तब आपको मिलता है रियल मार्केट मूव। सबसे पहले चलते हैं लेमन के प्लेटफॉर्म पे और प्लॉट करते हैं अपना ओआरबी। अब देखो, ओपन रेंज ब्रेकआउट की जब भी हम बात करते हैं तो बहुत सारे लोग इसको अलग अलग टाइम फ्रेम पे और अलग अलग ड्यूरेशन के लिए ट्रैक करते हैं। कुछ लोग 9:15 से 9:20 की कैंडल, जो फर्स्ट 5 मिनट कैंडल होती है, उसमें अपनी रेंज ढूंढते हैं। कुछ लोग पहले 15 मिनट में अपनी रेंज ढूंढते हैं 9:15 से 9:30 की, और कुछ लोग 1 घंटे की भी रेंज बना के चलते हैं जो 9:15 से 10:15 की रेंज होती है। उसके बाद अगर आपको मार्केट में कोई मूव आता है उसको कैप्चर करने के लिए, तो लेमन के प्लेटफॉर्म पे अगर हम ओआरबी प्लॉट करते हैं तो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं कि आप किस रेंज के ऊपर काम करना चाहते हैं। 5 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे या फिर 1 घंटे। आपको कुछ नहीं करना है, अपने चार्ट्स के ऊपर आना है, इंडिकेटर्स के ऊपर आप यहां पे क्लिक करोगे, यहां पे आप मेंशन करोगे ओआरबी, दैट इज ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट। इसको जैसे ही आप चार्ट पे प्लॉट करते हो आपको एक ग्रीन लाइन और एक रेड लाइन दिख जाती है। इसकी सेटिंग्स में आपको आना है, यहां पे आपको दिखेगा रेंज स्टार्ट फ्रॉम 9:15 और रेंज एंड एट 9:30, राइट। 9:30 से अगर आप इसको 9:20 कर देते हो तो ये पहले 5 मिनट की टाइम फ्रेम को देखेगा। जो भी हमारी पहली कैंडल है उसका टॉप और उसका लो, विक भी इंक्लूड करी जाती है ओआरबी को मेजर करते समय, ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है। और अगर आप चेंज करना चाहते हैं, वापस इसको 30 पे लेके जाना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं। अगर आप इस रेंज के साथ कंफर्टेबल नहीं है, आप चाहते हैं कि आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम को चेक करो, तो आप वो भी कर सकते हो। यहां पे आपके पास जो रेंज मिलेगी वो अब आपको मिल रहा है 1 घंटे की रेंज, मतलब मार्केट ने 9:15 से 10:15 के बीच में जो मूव दिया है ये उसके ऊपर बना है। ये जो आपको डार्क ब्लू कलर दिख रहा है ये काउंट करता है वो स्पेसिफिक कैंडल्स, कितनी कैंडल्स यहां पे कैलकुलेट हो रही हैं। तो अगर 1 घंटे की हम बात कर रहे हैं, 5 मिनट का टाइम फ्रेम हमने यूज किया है, तो यहां पे हमको 12 कैंडल्स देखने को मिलेंगी। अगर आप इसको चेंज कर देते हो और इस पे आ जाते हो आप 9:30 पे, तो 5 मिनट के हिसाब से 15 मिनट हो रहे हैं, तो ये अब 3 कैंडल्स के हिसाब से आपको ये डार्क करके दिखा रहा है। तो इससे काफी इजी हो जाता है सेग्रीगेट करना कि कितनी कैंडल्स हम मेजर कर रहे हैं। अब देखो, ओआरबी को ट्रेड करने के बहुत से कॉमन मेथ हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है हमको समझने के लिए कि ये जो हमको ग्रीन और रेड लाइन देखने को मिल रही है ये हमारी एक्ट करती है रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह, ठीक है। ये हमारी एक्ट करती है रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह। जब भी मार्केट इन लेवल्स को टेस्ट करके रिट्रेस करता है
तो आप यहाँ पे एक मूव कैप्चर कर सकते हो, राइट। जैसे यहाँ पे हम 2 बार देख रहे हैं कि यहाँ पे मार्केट ने जो मेरी ओपनिंग रेंज थी उसको 2 बार टेस्ट करके डाउन साइड का एक मूव दिया। आप इसको यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो, इसके ऊपर भी ट्रेड ले सकते हो। इसके अलावा अगर आपको यहाँ से कोई ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है तो उस मूव को भी आप यहाँ पे इजिली ट्रैक कर सकते हो। क्या समझ में आया कि हम यहाँ पे 2 तरह की ट्रेडिंग कर सकते हैं, सबसे पहली पुल बैक और दूसरी ब्रेकआउट। अब ये तो हमको समझ में आ गया कि पुल बैक या फिर ब्रेकआउट हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन हमको पता कैसे चलेगा कि कहां पे हमको पुल बैक मिलेगा, कहां पे हमको ब्रेकआउट? उसका सोल्यूशन मैं आपको एंड में दूंगा, जो आपको मिलेगा आपके लेमन के मोबाइल एप्लीकेशन पे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर हमको ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड करना है तो हमें ट्रेड कैसे लेना चाहिए और कब लेना चाहिए। अगर हम ब्रेकआउट की बात करते हैं तो ट्रेडर क्या करता है, सबसे बड़ी गलती, कि जैसे ही प्राइस आपके हाई को टच करता है आप एंट्री कर लेते हैं, या फिर आपके लो को टच करता है आप तुरंत मार्केट शॉर्ट कर देते हैं और फिर आप बोलते हैं कि ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन फेक था। बट रियलिटी पता है क्या है कि फेक ब्रेकआउट तो कम होते हैं लेकिन फेक एंट्री ज्यादा हो जाती हैं। इसलिए मेरा सबसे पहला रूल है ब्रेकआउट विक से नहीं बल्कि कैंडल क्लोजिंग से लो, क्योंकि पेशेंस ही ट्रेडिंग का सबसे बड़ा अंडररेटेड रूल है, राइट। अगर हमको यहां पे एंट्री लेनी होती तो हम क्या करते, यहां पे आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिला तो आपको इसके हाई के ऊपर ट्रेड लेना है, इसके हाई के ऊपर ट्रेड लेना है। और इस ट्रेड में आपका एसएल क्या होना चाहिए, प्रीवियस कैंडल का लो। और अगर हम टारगेट्स की बात करते हैं, अगर हमारा लो एसएल है तो कम से कम 1:1 का टारगेट हम इनिशियली रखेंगे। वो टारगेट हमको जैसे ही अचीव हो जाएगा उसके बाद हम अपनी 50% क्वांटिटी को बुक करके अपने एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट ले आएंगे और उस अप मूव को राइड करेंगे। इससे क्या होगा कि आपके लॉसेस होने की टेंडेंसी काफी कम हो जाएगी। लेकिन एक चीज जरूर याद रखिएगा, हमको सिर्फ कंफर्म्ड ट्रेड्स के ब्रेकआउट में ही एंट्री करनी है। अब अगर मैं बात करता हूं कि पुल बैक कैसे ट्रेड करना है तो उसका भी एग्जाम्पल आपको इसी ट्रेड में देखने को मिलेगा। यहां पे इस कैंडल ने हमको ब्रेकआउट दिया, राइट, इस कैंडल ने हमको ब्रेकआउट दिया और इसके ऊपर अगर मार्केट क्लोज करता तो मैं लॉन्ग करता। बट एट द सेम टाइम जब मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दिया है तब मैं मार्केट को यहां पे शॉर्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि ये जो मेरा हाई है इनिशियल 15 मिनट्स का, अब ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। तो यहां पे अगर मैं शॉर्ट की एंट्री बनाता तो इस कैंडल पे मैंने शॉर्ट किया होता और इसकी प्रीवियस कैंडल का स्विंग मेरा एसएल होता। इन दिस केस क्योंकि मेरा ओपनिंग रेंज वाला जो रेजिस्टेंस है वो और प्रीवियस कैंडल का हाई ऑलमोस्ट क्लोज है, तो मार्केट जब इस ओआरबी की रेंज को ब्रेक करके ऊपर निकलेगा तब मेरा एसएल हिट हो जाएगा। अगेन मेरा टारगेट क्या होना चाहिए, इनिशियल टारगेट होना चाहिए मेरा 1:1। मैं क्या करूंगा, अपनी क्वांटिटी को 50% बुक करके अपना एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट ले आऊंगा, राइट। और जो बाकी का ट्रेंड है वो मैं राइड करूंगा और उस ट्रेंड में सबसे पहला टारगेट मेरा क्या होगा, मेरा ओपन रेंज का लो, राइट, जो हमको यहां पे अचीव होते हुए दिखा। यहां पे हमको क्या समझ में आता है कि हमारे पास ओपन रेंज ब्रेकआउट को ट्रेड करने के सिर्फ 2 तरीके हैं। सबसे पहला ब्रेकआउट, दूसरा पुल बैक। पुल बैक में हम क्या करने वाले हैं, जिस कैंडल पे हमको ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है अगर अगली कैंडल उसके नीचे क्लोज कर रही है तो आप क्या करेंगे, आप फाइंड करेंगे एक पुल बैक ट्रेड, राइट। और उस दिन हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि मार्केट रेंज में चलेगा, वापस आएगा। सेकंड, अगर हम ब्रेकआउट की बात कर रहे हैं तो जिस कैंडल पे हमको ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है अगर उसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है मार्केट्स में तब हम अपने ट्रेड में एंट्री लेंगे और ब्रेकआउट के डायरेक्शन का मूव कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। एक और एग्जांपल हम यहां पे ले लेते हैं, ये भी हमारा इनिशियल 15 मिनट्स का ओआरबी रेंज है, क्योंकि हम यहां पे देख रहे हैं कि जो 3 कैंडल्स बनी है इसका हमको यहां पे हाई देखने को मिल रहा है और इसका हमें यहां पे लो देखने को मिल रहा है, राइट। यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया हमारे ओआरबी का ऑन द अपसाइड, ठीक। अगली जो हमारी फॉलोइंग कैंडल है उसने भी क्या किया, हमारी ब्रेकआउट वाली कैंडल के ऊपर क्लोजिंग करी। तो हम यहां पे क्या करेंगे, हम यहां पे एक लॉन्ग पोजीशन एंटर करेंगे। प्रीवियस कैंडल का जो हमारा लो है वो हमारा एसएल होगा, इनिशियल टारगेट होगा हमारा 1:1, राइट। जैसे ही हमको वो टारगेट मिल जाएगा हम क्या करेंगे, अपने एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट ले आएंगे और वो पूरा ट्रेंड राइड करने की कोशिश करेंगे। अगर हम पॉइंट्स की बात यहां पे करें तो हम कम से कम यहां पे 75 पॉइंट्स तो कैप्चर कर ही लेते आराम से। अब ये एक परफेक्ट एग्जांपल है पुल बैक ट्रेडिंग के लिए। हम क्या देख रहे हैं, इनिशियल 15 मिनट की कैंडल है ये और ये उसकी रेंज है। तो हम यहां पे क्या देख रहे हैं कि हम
हमको जो फोर्थ कैंडल हमारी है उसने ब्रेक डाउन दिया, बट एट द सेम टाइम जो अगली कैंडल थी उसने क्या किया, रिवर्सल दे दिया उस ट्रेंड को। ये जो रेड कैंडल थी इसके ट्रेंड को इसने फॉलो नहीं किया, रिवर्सल दे दिया। तो हम क्या करेंगे, इस कैंडल की क्लोजिंग पे हम एंट्री लेंगे और इस कैंडल के लो को हम एसएल बनाएंगे और 1:1 का हम एम करेंगे। अब आपको यहां पे क्या देखने को मिल रहा है कि आपका 1:1 और आपके ओपनिंग रेंज का जो रेजिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट एक ही जगह पे है। तो आपको जैसे ही मार्केट आपके रेजिस्टेंस को टच करे आप अपनी पोजीशंस वहां पे बुक कर सकते हो, आपका टारगेट अचीव हो जाएगा, राइट। और फिर एक चीज यहां पे और आप अगर नोटिस करते हो तो मार्केट ने यहां पे आपके रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश करी है ओपन रेंज के, बट जो हमारी फॉलोइंग कैंडल बनी है उसने क्या किया है, रिवर्सल दिखाया है, दैट हैज शोन द साइन ऑफ अ पुल बैक। तो आप क्या वेट करोगे, जब इस ब्रेकआउट की कैंडल के नीचे मार्केट क्लोज करेगा तब मैं शॉर्ट में अपनी पोजीशंस बनाने की कोशिश करूंगा और मेरी प्रीवियस कैंडल का जो हाई है वो मेरा एसएल होगा एंड जो मेरा टारगेट होगा दैट वुड बी 1:1 एंड वंस आई अचीव माय टारगेट्स मैं क्या करने वाला हूं, 50% अपनी क्वांटिटी बुक करके इस पूरे ट्रेंड को राइड करूंगा। कब तक राइड करूंगा, जब तक मेरा ओपन रेंज का लो रीच नहीं हो जाता। एक फाइनल एग्जांपल और देख लेते हैं, उसके बाद चलेंगे मोबाइल एप्लीकेशन पे और समझेंगे कि ये पुल बैक्स को हम और डिफाइन कैसे कर सकते हैं, इस रिस्क को हम और एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं और किस तरह की पोजीशंस हमको लेनी चाहिए। अगेन ये हमको मिला क्या, 15 मिनट का ओपन रेंज और हमको यहां पे एक ब्रेकआउट देखने को मिला, राइट। हमको यहां पे एक ब्रेकआउट देखने को मिला, दो दिस ब्रेकआउट डज नॉट शोज स्ट्रेंथ क्योंकि विक काफी बड़ा है, लेकिन अगली कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग करी है, राइट। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसमें आप क्या करोगे, इसका प्रीवियस कैंडल का आपका एसएल होगा, आपका टारगेट होगा अराउंड 1:1, राइट। आपका टारगेट होगा 1:1। जब आपको वो अचीव होता हुआ दिखेगा आप क्या करेंगे, 50% क्वांटिटी को बुक करके अपने एसएल को ट्रेल कर देंगे कॉस्ट टू कॉस्ट, सो दैट ये जब मार्केट एक डाउन ट्रेंड लेता है तो यहां पे आपको लॉसेस ना देखने को मिले। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि ये तो हमको ब्रेकआउट और पुल बैक समझ में आ गया, लेकिन हमको एंटर कैसे करना है, अपनी पोजीशंस कैसे बनानी है। तो आइए उसकी बात करते हैं और चलते हैं अपने मोबाइल एप्लीकेशन पे। देखिए हम आ चुके हैं अपने लेमन मोबाइल एप्लीकेशन की होम स्क्रीन के ऊपर। यहां पे आपको नीचे ड्रैग करना है, आपको दिखेगा स्कैल्प प्रो का ऑप्शन। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने यहां पे निफ्टी का चार्ट खुल के आ जाएगा। आपको यहां पे क्या करना है, आपको दिख रहा है टाइम फ्रेम हमारा 5 मिनट्स का है। आप सिंपली जाएंगे इन ट्रिपल लाइन के ऊपर, इंडिकेटर्स के ऊपर आप सेलेक्ट करेंगे। इसको आप जैसे ही नीचे स्क्रॉल करते हैं आपको यहां पे मिल जाएगा ओपन रेंज ब्रेकआउट, राइट। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है और आपको वापस अपने चार्ट के ऊपर आ जाना है। यहां पे आप क्या देख रहे हैं कि आपको रेंज मिल गई, राइट। यहां पे आपको रेंज मिल गई, वो ओपनिंग रेंज क्या है ये आप आसानी से अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। सिंपल सी चीज जो आप यहां पे चेंज कर सकते हैं, आपको सेटिंग्स के ऊपर जाना है। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, आप यहां पे अपना टाइम तो बढ़ा ही सकते हैं रेंज का। अगर आप यहां पे इसको 9:15 के बदले 10:15 कर देंगे तो आपको यहां पे 1 घंटे के टाइम फ्रेम की रेंज मिल जाएगी, राइट, कि मार्केट ने 1 घंटे क्या मूव किया। ये बहुत ही ज्यादा सॉलिड रेंज होती है। अगर आप देखो 10:15 बजे मार्केट ने जो रेंज बनाई थी, मार्केट उस रेंज को टच करके एक बहुत क्लियर पुल बैक दे रहा है, राइट। और आप यहां पे 1:1 का टारगेट्स आराम से अचीव कर लेते और इस पुल बैक को आराम से कैप्चर कर लेते। बट हमको यहां पे इतना बड़ा टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड नहीं करना है क्योंकि हम इंट्राडे काम कर रहे हैं, तो आप इसको 9:30 ही रहने दोगे। सबसे अच्छी चीज आपको यहां पे जो देखने को मिलेगी वो है ब्रेकआउट बफर। मतलब आप चाहो यहां पे अपने बफर को बढ़ा सकते हो। जो अभी यहां पे आपको 10 पॉइंट्स देखने को मिल रहा है, आप इसको 20 पॉइंट्स भी कर सकते हो। तो इससे आपको एक रेंज का बफर मिल जाएगा, राइट। अब आपको यहां पे जो बाय सिग्नल देखने को मिल रहा है, इसको आपको एज अ बाय सिग्नल काउंट नहीं करना है, इसको आपको उस बफर की तरह कैलकुलेट करना है। जब यहां पे मार्केट इसको ब्रेकआउट करता है और फॉलोइंग कैंडल इसके ऊपर निकलती है तब आप बाय करेंगे, और अगर इसके ब्रेकआउट की अगली कैंडल इसके नीचे क्लोज होती है आप यहां पे मार्केट को शॉर्ट करेंगे। बाय डिफॉल्ट ये 10 पॉइंट्स का होता है, आप इसको 20 पॉइंट्स 15 पॉइंट्स एज पर योर रिस्क एपेटाइट कर सकते हैं। बट 20 पॉइंट्स बहुत ही ज्यादा सीमलेस काम करता है, आप इसको इजीली फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि इंट्राडे में 10 पॉइंट्स अगर कम ज्यादा हो भी गए तो चलेगा, लेकिन जो नॉइज हम कैप्चर करते हैं ट्रेडिंग में
उससे काफी हद तक सेफ हो जाएंगे। याद रखिए, मार्केट्स में प्रॉफिट सिर्फ स्ट्रैटेजी से नहीं, डिसिप्लिन, पेशेंस और एग्जीक्यूशन से बनता है। ओआरबी आपको सिर्फ अपॉर्चुनिटी दिखाता है, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर पाना एक ट्रेडर का स्किल होता है। अगर इस वीडियो से आपको कोई भी वैल्यू मिली है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा एंड लेमन के इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेल नोटिफिकेशन आइकन पे क्लिक जरूर करिएगा ताकि अपकमिंग वीडियोस की आपको अपडेट्स मिलते रहें, क्योंकि जब तक आप लर्निंग नहीं करेंगे मार्केट से अर्न करना उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा। और मैं अपने हर वीडियो में वही चीजें शेयर करूंगा जो सच में मार्केट में इफेक्टिव हैं और ट्राइड एंड टेस्टेड हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के साथ। टिल देन कीप ऑन लर्निंग एंड हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.